दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। जीवन की चुनौतियां और अतीत की गलतियां कभी-कभी हमें इस कदर प्रभावित करती हैं कि हम अपनी ही ताकत को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ें, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसने अपने डर और नकारात्मकता से बाहर निकलकर अपने जीवन को नई दिशा दी। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आस्था था। आस्था हमेशा किसी न किसी चिंता या नकारात्मकता में घिरी रहती थी। उसे खुद पर विश्वास नहीं था और हर छोटी सी समस्या में वह खुद को ही दोषी मानती थी। उसके मन में अक्सर डर और चिंता का घर बना रहता था और वह अक्सर अतीत की गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होती थी। जब वह संत के पास पहुंची, तो आर्यमान जी ने आस्था को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बच्ची, तुम्हारी वाइब्रेशन बहुत नकारात्मक है। तुम खुद से प्यार नहीं करती हो और हमेशा डर और चिंता से घिरी रहती हो। मैं तुम्हारे लिए एक साधारण सा रास्ता लाया हूँ जो तुम्हें खुश और संतुष्ट बना सकता है। आस्था को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, वाइब्रेशन क्या होती है आर्यमान जी? आर्यमान जी मुस्कुराए और बोले, वाइब्रेशन वह ऊर्जा है जो तुमसे निकलती है और पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। अगर तुम खुद को प्यार करती हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन भी ऊंची होती है। अगर तुम खुद को नकारात्मकता में डुबो कर रखोगी तो तुम्हारी वाइब्रेशन भी नीचे गिर जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? आस्था ने उत्सुकता से पूछा। आर्यमान जी ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। सबसे पहले खुद को जज करना बंद करो। खुद को प्यार करो बिना शर्त। याद रखो, जो भी हुआ वह अतीत था। आज तुम अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठा सकती हो। हर सुबह उठकर प्रकृति और ब्रह्मांड का धन्यवाद करो और शांति से दिन की शुरुआत करो। जब तुम प्रेम से सोचोगी और बोलोगी तो तुम्हारी वाइब्रेशन खुद ब खुद ऊंची हो जाएगी। आस्था ने धीरे धीरे उन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उसने खुद को स्वीकार करना और प्यार करना सीखा। हर दिन वह सुबह सुबह धन्यवाद कहती और फिर प्रकृति के बीच सैर पर जाती। वह ध्यान करने लगी और अपने डर और चिंता से मुक्त होने की कोशिश करने लगी। उसने यह भी सीखा कि अतीत के दुखों को वर्तमान में न आने देना बहुत जरूरी है। कुछ महीने बाद आस्था में पूरी तरह से बदलाव आ गया। उसकी वाइब्रेशन अब सकारात्मक और ऊंची हो गई थी। उसके आसपास के लोग भी उसकी शांति और खुशी को महसूस करते थे। वह अब खुद पर विश्वास करने लगी थी और अपने जीवन में प्यार और आभार को लाने के साथ साथ दूसरों को भी यही सिखाती थी। आस्था ने यह भी सीखा कि उसकी ऊर्जा, उसके विचार और भावनाएं ही उसे उस दिशा में ले जाती हैं जहां वह चाहती थी। अब वह खुद को किसी भी स्थिति में संतुलित और शांत रखती थी। उसकी मुस्कान अब केवल उसकी विशेषता नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन आर्यमान जी से मिलने के बाद आस्था ने उनसे कहा, आर्यमान जी, आपने मुझे जो सिखाया वह मेरे जीवन का सबसे कीमती तोहफा है। अब मैं जानती हूँ कि हर दिन मेरी वाइब्रेशन मेरी ताकत है और मैं इसे सही दिशा में इस्तेमाल करूंगी। आर्यमान जी ने आस्था को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने खुद पर विश्वास करना शुरू किया है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम अपनी वाइब्रेशन से न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करोगी। आस्था की कहानी अब गांव के हर कोने में फैल चुकी थी। लोग उससे प्रेरित होकर अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा करने की कोशिश करने लगे थे और हर कोई अपनी खुशियों और शांति की खोज में आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार आस्था ने खुद को जानने और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की यात्रा शुरू की और उसने यह सिद्ध कर दिया कि हम सभी के पास अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा करने की शक्ति है, जो हमें जीवन की सभी कठिनाइयों से पार पा सकती है। आस्था की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच और ऊर्जा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं और नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाते हैं, तब हमारे जीवन में असंभव लगने वाले बदलाव भी संभव हो जाते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम खुद पर विश्वास रखें, अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखें और जीवन को पूरी सकारात्मकता और प्रेम के साथ जिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।